हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद अर्चना। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं कंजूस आदमी की, और उसकी हिंदी मीनिंग भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। द माइजर मर्चेंट यानी कंजूस व्यापारी इन एन ओल्ड टाउन लिव्ड अ मर्चेंट, मतलब एक बहुत ही पुराना शहर था, वहां पे एक व्यापारी रहता था। ही अर्नड huge profits by fair and foul means, मतलब वह सही या गलत किसी भी तरीके को अपना करके, फेयर मतलब सही एंड फाउल मतलब गलत, गलत या सही तरीके से कोई भी इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाता था। विथ मोर प्रॉफिट्स फ्लोइंग इन he became more and more greedy and grumbled when his wife wanted money to run the house. He criticized her when she prepared sweet dishes or bought a costly saree on a festive occasion, मतलब वो इतना ज्यादा कंजूस था कि वह he became more greedy and grumbled when his wife wanted more money to run the house, यानी वो दिन पर दिन जितना ही पैसा कमाता था उतना ही कंजूस होते जाता था, और उसकी वाइफ जब भी कोई घर चलाने के लिए पैसे मांगती थी तो वो इनकार कर देता था। He criticized her when she prepared sweet dishes or bought a costly saree, यानी वो जब भी घर में कोई मिठाई बनाती थी, अच्छी चीजें बनाती थी, तो उसकी वो हमेशा आलोचना करता था, उसे कहता था कि क्यों इतना पैसे खर्च करती हो। और फिर जब भी वो साड़ी खरीद के लाती थी, अगर कोई महंगी साड़ी लाती थी तो भी उसको गुस्सा आता था। ऑन फेस्टिव ओकेजन, मतलब अगर त्योहार वगैरह पे उसकी वाइफ अगर महंगे कपड़े ला देती थी, साड़ी ला देती थी, तो भी वो गुस्सा करता था, क्योंकि वो बहुत ही कंजूस हो गया था। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, वो हमेशा एक ही बात हमेशा कहता रहता था, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। ही स्नैप्ड एट हिज चिल्ड्रन व्हेन दे आस्क्ड फॉर मनी, मतलब वो लड़कों को भी डांटता रहता था, पीटता रहता था जब वो पैसे के लिए मांगते थे। टू बाई बुक्स एंड न्यू ड्रेसेस, जब भी उसके बच्चे उससे नए ड्रेसेस या फिर बुक्स के लिए पैसे मांगते थे तो भी वो मना कर देता था, गुस्सा आता था। व्हेन हिज सिस्टर्स, जब उसकी बहनें, ब्रदर्स या फिर भाई, एंड कजन्स या फिर चचेरे भाई, came to ask for help, he shoved them away, मतलब जब भी उसके भाई बहन या कजन कोई भी आता था और कोई भी उससे पैसे मांग लेता था तो वो क्या कर देता था, उसे भगा देता था। As he grew richer, जब वो और अमीर हो गया, he became more miserly, वो और ज्यादा कंजूस हो गया। He dismissed the cook, the maid and the gardener, उसने अपने घर से खाना बनाने वाले, कुक मतलब खाना बनाने वाला, मेड मतलब नौकरानी, एंड द गार्डनर मतलब जो उसके बगीचे का देखभाल करने वाला था, सबको घर से बाहर निकाल दिया। नो हु विल पे देम, मतलब कोई ऐसा नहीं था जिससे वो, नो हु विल पे देम, ऑल ऑफ अस मस्ट शेयर द वर्क एंड दस अवॉइड वेस्टेज, ही टोल्ड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, वो हमेशा कहता था कोई भी नौकर रखने की जरूरत नहीं है, हम लोग खुद अपना काम करेंगे और कोई भी ऐसे नौकर को नहीं रखेंगे जिसे हमें पैसे देना हो। उसकी पत्नी और बच्चों से सारा वो काम करवाता था। What will you do with all the money, मतलब उसकी जो पत्नी थी वो कहती थी कि तुम इन पैसों का क्या करोगे। दे आस्क, वो लोग जब बच्चे और उसकी पत्नी पूछते थे कि इन पैसों का क्या करोगे, बट ही ड्रोव देम अवे स्क्रीमिंग, मतलब वो लोगों को दूर भगा देता था और बोलता था, आई विल डू व्हाट आई लाइक विथ माई मनी, मतलब मैं वो करूंगा जो मैं इस पैसे का चाहूंगा। आई अर्न इट, मैंने इसे मेहनत से कमाया है।
आई विल होल्ड इट, मैं इसे रखूंगा। आई विल बिकम द रिचेस्ट मैन इन टाउन, वेट एंड सी। मतलब वो बोलता है कि देखो और वेट एंड सी मतलब क्या होता है? वेट एंड सी मतलब देखो और इंतजार करो, मैं शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। इट टुक हिम मैनी ईयर्स टू बिकम द रिचेस्ट मैन इन द टाउन। मतलब इस तरह बहुत साल लग गए उसे शहर का सबसे बड़ा आदमी बनने में। बट नॉन हैड अ गुड वर्ड टू से अबाउट हिम, लेकिन कोई भी उसे अच्छे शब्द नहीं बोलता था। द पीपल स्नेड एट हिम एज मनी बैग, मतलब सब लोग उसको चिढ़ाते थे, बोलते थे ये पैसे का क्या है? बैग है। मनी बैग मतलब पैसे का बस्ता है। एंड आल्सो कॉल्ड हिम किंग माइजर, मतलब उसे सब लोग कंजूस राजा भी बुलाते थे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कंजूस था। हाउ could he redeem his name? He went to a wise elderly man in the family and sought advice. मतलब वो एक अपने घर के बुजुर्ग आदमी के पास, बड़े आदमी के पास गया और बोला कि मैं बहुत ज्यादा नामी आदमी बनना चाहता हूँ, मशहूर आदमी बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? Shall I open a charitable hospital, established a school for the children of the poor, open a chain of people homes? He asked, उसने बोला कि मैं इन पैसों का क्या करूं कि मेरा खूब नाम हो जाए। या तो चैरिटेबल हॉस्पिटल, मतलब चैरिटेबल हॉस्पिटल मतलब क्या होता है? जो दान के द्वारा हॉस्पिटल बनता है। और या फिर स्टैब्लिश स्कूल, या फिर मैं एक स्कूल बना दूं, या फिर मैं क्या करूं कि जो लोग गरीब हैं उनके लिए ओपन अ चैन ऑफ पुअर होम, मतलब गरीब लोगों के लिए घर बनवा देता हूं ताकि मेरा नाम हो जाए। तो उसने वो अपने जो घर के बुजुर्ग थे उनसे पूछा कि मैं क्या करूं। नॉट अ बैड आइडिया, वो जो बूढ़े वाले आदमी थे, बुजुर्ग जो थे, उन्होंने कहा ये बेकार आइडिया नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। इनफैक्ट आई वुड have normally recommended it, but it will cost a lot of money, the elderly man pointed out. मतलब जो उसके घर के बुजुर्ग थे उन्होंने कहा ये अच्छी बात है कि तुम समाज के लिए काम करना चाहते हो, गरीब लोगों के लिए, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च होंगे। और पैसे खर्च होंगे और वो आदमी तो कंजूस था, वो पैसे खर्च करना नहीं चाहता था। I am ready to spend some money to win name and fame. तो उस आदमी ने कहा मैं अपने पैसे के कुछ हिस्से नाम और शोहरत कमाने के लिए खर्च कर सकता हूँ। The merchant replied, मर्चेंट ने बोला, जवाब दिया, How can you ever think of helping strangers? मतलब उस आदमी ने कहा, जो उनके घर के बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि तुम दूसरों की मदद कैसे कर पाओगे, अनजान लोगों की। Should you not attend to the needs of your near and dear ones? मतलब तुम जब अपने करीब वालों का, अपने घर के लोगों को पैसे नहीं खर्च कर पाते हो तो कैसे अनजान लोगों पर कैसे पैसे खर्च करोगे? First, can't you see your wife and children going around in rags? मतलब तुम्हारे अपने बीवी बच्चों को नहीं देखते हो जो फटे हुए कपड़े में पड़े हुए हैं? How famished do they look? मतलब कितने बेकार दिख रहे हैं। Do they get even one square meal a day? मतलब वो दिन में मुश्किल से एक बार ही खाना खा पाते हैं। Listen, do your duty to योर फैमिली फर्स्ट, मतलब पहले अपने घर के लोगों के प्रति ईमानदारी दिखाओ, ड्यूटी करो। हेल्प योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड अदर्स मेंबर्स ऑफ द फैमिली हु आर पुअर, मतलब उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे घर में गरीब लोग हैं सबसे पहले उनकी मदद करो। ओपनिंग हॉस्पिटल फॉर द पुअर और स्कूल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द पुअर मस्ट कम
लेटर मतलब घर के लोगों को पहले सेवा करो, उसके बाद बाहर की बात आती है। चैरिटी बिगिंस एट होम मतलब जो दान का कार्य है वो घर से शुरू होता है। सेइंग दिस द वाइज मैन सेंट द मर्चेंट अवे और इस तरह से ये लाइन बोल करके उस व्यापारी को उस बुद्धिमान आदमी ने दूर भगा दिया। यानी जो कंजूस आदमी था वो जिंदगी भर अपनी पत्नी को बच्चों को दुख देता रहा, पैसे नहीं देता था और लास्ट टाइम में सोच रहा है कि मैं दान करके खूब नाम कमा लूं, लोग मुझे बहुत पैसे वाला कहें। तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारा सही धर्म यही है कि हम अपने फैमिली मेंबर्स के लिए पहले सपोर्ट करें, उसके बाद अपने बारे में सोचें। तो स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। नमस्कार।